हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये 5th चैप्टर हमारा है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। हम बहुत डीप में बात नहीं करेंगे चीज़ों का कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, ये सब आप बात जानते हैं। हम डायरेक्ट फार्मूले से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारे टाइप क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेसिकली, अगर डेफिनेशन बताए तो अकरेंस ऑफ एन इवेंट। जैसे मान लीजिए हमने कॉइन फेंका, ठीक है, और हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो अकरेंस ऑफ एन इवेंट जो प्रिडिक्शन होता है इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। क्लियर बात। प्रोबेबिलिटी को हम पीई से दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई। ये जो होता है एक नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है, ये होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्लियर बात। प्रोबेबिलिटी को किसी भी इवेंट का निकालना होगा, हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम पता करेंगे और टोटल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए और टोटल मतलब कि कोई भी इवेंट हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, जैसे कॉइन फेंका तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो 2 इवेंट आ सकता है ना, तो इसको बोल दिया टोटल आउटकम। क्लियर है बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, आपको समझाने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है। लिखा है अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है। वंस मतलब एक बार, एक कॉइन को एक बार टॉस किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। एक कॉइन हमारे पास है, देखो मैं इसे टॉस करूंगा ऐसे, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और कुछ आ सकता है क्या, नहीं ना, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। तो करा कि कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो कोई भी हमको इवेंट दिया हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया हो, हमें प्रोबेबिलिटी किसी के भी बताना हो, सबसे पहले हम पता करेंगे टोटल आउटकम। तो सोल्यूशन लिखते हैं। और देखो, एक कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल आउटकम कितना आ जाएगा, टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, आउटकम आएंगे, एक कॉइन अगर फेंकोगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। हेड एक हो गया, टेल दूसरा हो गया। तो अगर हमने एक कॉइन फेंक रहे हो तो क्या आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 2। अब देखो हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हमें हेड चाहिए, तो हमको जो चाहिए उसको फेवरेबल बोलते हैं। फेवरेबल आउटकम में कौन आएगा, हेड। तो इसमें हेड हैं कितने, एक है ना, तो फेवरेबल आउटकम में कितना हेड। तो ये इसको नंबर में अगर लिखा जाए तो नंबर में लिखेंगे 1 है, हेड कितने हैं, इसमें 1 है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा गेटिंग हेड 1 अपॉन फेवरेबल में हो गया 1 और टोटल कितने हैं 2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर बात। कॉइन फेंका, हेड आएगा या टेल आएगा, टोटल आउटकम कितना आ गया 2। हमें करा हेड चाहिए, तो हेड है कितने, इसमें 1 है तो 1 लिख दिया, और टोटल कितने थे 2, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस। डाई मतलब जो हम लोग खेलते हैं लूडो वाला, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छक्का पंजा, जिसमें 1 2 3 4 5 इस टाइप से बना होता है। डाइस क्यूब शेप का होता है, इसमें 1 2 3 इस टाइप से। तो लिखा है कि अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस क्या फेंका जा रहा है, वंस मतलब एक बार डाइस फेंका जा रहा है। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सोज, इट सोज मतलब जो डाइस हो वो शो करे, उस डाई पे 3 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक ऑड नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक 5 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और नंबर 4 से ग्रेटर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। कोई भी इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी किसी का भी निकालना हो, सबसे पहले मैंने क्या बताया है, टोटल आउटकम पता करिए। तो सोल्यूशन देखो, और डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, लिखेंगे आउटकम जो आएगा, ठीक है, आउटकम क्या क्या आ सकता है, लिखना कि आफ्टर थ्रोइंग अ डाई, लिख देना इसे आफ्टर थ्रोइंग
और डाई, आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। हम एक डाई फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, 7 आ सकता है क्या, नहीं। 0 आ सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब डाइस फेंकेंगे तो आउटकम क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, काउंट करो इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हो गया। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, हमें सबसे पहले क्या लिखना है, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हो गए, 6। उसके बाद जो पूछा है वो हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो पहला देखते हैं, हमसे क्या पूछा है, A3, क्या बोला है, A3, मतलब एक 3 आ जाए। तो फेवरेबल आउटकम हमको लिखना है, तो देखो इसमें 3 कितने हैं, 3 तो एक ही है ना, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि 3 आए। तो इसमें 3 है कितने, 1 है, ये फेवरेबल हो गया। और टोटल कितने थे, 6, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आंसर। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखो, बोला है कि अब 5, हम डाइस फेंकें 5 आ जाए, मतलब हम फेवरेबल क्या चाहते हैं, फेवरेबल में क्या है, 5 आ जाए। तो 5 इसमें है कितने, एक ही तो है, तो डायरेक्ट लिखना है तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आ जाए। इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 कितने हैं, 1, तो फेवरेबल हो जाएगा 1। और टोटल कितने हैं, 6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। थर्ड, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से इन दोनों को सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर मिलाइए। थर्ड क्या बोला है, एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आ जाए। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या चाह रहा है, ऑड नंबर आए। क्या चाह रहा है कि ऑड नंबर आए। तो ऑड नंबर है कितने इसमें, देखो ऑड मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो। देखो 1 है, 3 है और 5 है, ये ऑड नंबर है ना। तो फेवरेबल आउटकम में कितने आ गए, 1, 2, 3, कितने आ गए, 3। तो हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 3 हो जाएगा। और टोटल कितने हैं, 6, तो 6। अगर ये कटेगा तो काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/2। एक ऑड नंबर आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2। तो आपको यही काम करना है, जो पूछे उसे पता करो कितने हैं, उसको नंबर में लिख दो, अपन टोटल से डिवाइड कर दो, तो फेवरेबल अपन टोटल हो जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बात। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट क्या लिखा है, अ नंबर ग्रेटर देन 4। ये सारे नंबर आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 तक। कह रहा कि अ नंबर ग्रेटर देन 4, हमें फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखो 4 से ग्रेटर कितने नंबर, फेवरेबल आउटकम में कौन कौन आएगा, 4 से बड़ा कौन सा नंबर है, 4 से बड़ा 5 और 6 है, तो 5 और 6 ये फेवरेबल में आ जाएंगे। तो अगर फेवरेबल आउटकम की बात करें, ये हैं कितने, तो 1 2 है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है, तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। तो फेवरेबल में है 2, ग्रेटर देन 4 तो 2 ही नंबर है ना, तो 2 अपॉन टोटल कितने थे, 6। तो इसको काटेगा तो काट देंगे, 2 1 जा 2 3 जा, कितना आ गया, 1/3 आंसर। तो हम समझ पा रहे होंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का निकालना हो, अगर एक डाई फेंकेगा तो आउटकम पता करो कितने आउटकम होंगे। उसके बाद जो जो हमसे जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे वो हमारे लिए क्या काम करेगा, फेवरेबल आउटकम का। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज जो यूज किया वो इंपॉर्टेंट है। लिखा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन को हम साथ में टॉस कर रहे हैं, ठीक है, 2 कॉइन को हम साथ में टॉस कर रहे हैं। तो अगर 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अगर हम 2 कॉइन को साथ में टॉस करेंगे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि 1 हेड एग्जैक्टली एक हेड है। एग्जैक्टली एक हेड का मतलब कि एक पे हेड आ जाए और एक पे टेल आ जाए, तभी तो एग्जैक्टली एक हेड आएगा। समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक 2 हेड आना चाहिए, कम हेड नहीं चलेगा। उसके बाद लिखा है एट लीस्ट 1 हेड, लिखा है कि एट मोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक 1 हेड आना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है, कम चलेगा ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसका मतलब एट मोस्ट हो गया। अब एट लीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड तो आना चाहिए, 2 हेड भी आ सकता है। बात समझ रहे हो। तो पहले हम क्लियर कर देते हैं,
ये एग्जैक्टली, एट मोस्ट, एट लिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए, एग्जैक्टली जो वर्ड यूज किया एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब उतना ही, अगर हिंदी में बोले तो उतना ही, न कम न ज़्यादा, न कम न ज़्यादा। समझ आया क्या? अच्छा, उसके बाद लिखा है कि एट मोस्ट, एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, इतना ही, ठीक है, अधिक से अधिक इतना ही। कम रहेगा तो चलेगा, कम भी चलेगा, न भी रहेगा तो भी चलेगा। क्या मतलब इसका? जैसे मान लीजिए आप मेरे घर पे आए, या मान लीजिए मैं आपके घर गया, मैंने बोला कि जैसे आपने 10 रोटी बनाया था, अपने घर पे अपने 10 रोटी बनाया है, ठीक है। अब आपने हमसे पूछा कितना रोटी खाएंगे, हम बोलेंगे हम 4 रोटी खाएंगे, एग्जैक्टली 4। अब अगर एग्जैक्टली 4 बोल दूंगा, ना तो कम ना ज़्यादा, 4 ही खाऊंगा, 3 नहीं खा सकता, ना 5 खा सकता हूँ। लेकिन मैंने बोल दिया कि एट मोस्ट 4 खाएंगे, अधिक से अधिक 4 खाएंगे। इसका मतलब अधिक से अधिक बहुत करेंगे तो 4 खाएंगे, 3 भी खा सकते हैं, 3 में काम चल जाएगा, 2 में भी काम चल जाएगा, 1 में भी काम चल जाएगा, नहीं मिलेगा तब भी काम हो जाएगा। इसका मतलब एट मोस्ट का मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक इतना तो खाएंगे, अधिक से अधिक इतना ही खाएंगे, अधिक से अधिक इतना ही खाएंगे, कितना? 4। कम भी चलेगा, मतलब 3, 2, 1 भी चलेगा, और नहीं भी रहेगा, एक भी रोटी नहीं मिलेगा तो चलेगा। इसका मतलब होता है एट मोस्ट का मतलब, ठीक है। एक होता है कि एट लिस्ट, एट लिस्ट मतलब कि कम से कम, कम से कम, इतना तो चाहिए ही, इतना तो चाहिए ही, कम से कम इतना तो चाहिए ही, ज़्यादा भी चलेगा, पूरा भी चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जैसे आपने पूछा कि कितना रोटी खाएंगे, हमने कहा कि एट लिस्ट 4 खाएंगे, मतलब कम से कम 4 तो खाएंगे ही, 5 भी खा सकते हैं, 6 भी खा सकते हैं, 7 भी खा सकते हैं, 8, 9, 10 के 10 खा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। एग्जैक्टली मतलब उतना ही खाना है, 4 ही खाना है, न कम न ज़्यादा। एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक 4 खाएंगे, 3 में भी काम चल जाएगा, 2 में भी हो जाएगा, 1 में भी हो जाएगा, नहीं मिलेगा तब भी काम चल जाएगा। एट लिस्ट मतलब एट लिस्ट 4, मतलब 4 तो खाएंगे ही, 5 भी खा सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा खा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक्चुअल मीनिंग था बोलचाल की भाषा में, आप समझ गए होंगे। अब इसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को फेंका जा रहा है, करा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एग्जैक्टली 1 हेड आने का, एट मोस्ट 1 हेड आने का, एट लिस्ट 1 हेड आने का। तो करना क्या है? हमने बोला कोई भी इवेंट हो, सबसे पहले क्या पता करिए? टोटल आउटकम। करा कि 2 कॉइन फेंकेंगे, जब 2 कॉइन फेंकेंगे तो आउटकम्स क्या क्या आएगा उसे लिख लेते हैं पहले। देखो सोल्यूशन करते हैं। हम 2 कॉइन फेंकेंगे, 2 कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या आएगा? आउटकम्स क्या क्या आएगा? हो सकता है कि दोनों पे हेड आ सकता है, हो सकता है एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, हो सकता है एक पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, और कुछ बन सकता है क्या? नहीं। तो टोटल आउटकम कितने आ गए? 4। ये बात समझ में आ रहा है? कोई भी इवेंट हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, सबसे पहले टोटल आउटकम पता करिए। एक बार टोटल आउटकम पता हो जाता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना आसान होता है। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है हमसे? फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि 1 हेड एग्जैक्टली एक हेड आना चाहिए, मतलब न कम आना चाहिए न ज़्यादा। तो देखो एग्जैक्टली एक हेड, तो देखो यहाँ पे तो 2 हेड है, ये नहीं चलेगा। एग्जैक्टली एक हेड में कौन है? यहाँ पे देखो एग्जैक्टली एक हेड है, यहाँ भी एग्जैक्टली एक हेड है, तो लिखेंगे फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा? है एग्जैक्टली 1 हेड। तो कौन कौन आएगा? हेड टेल वाला आएगा क्योंकि इसमें एग्जैक्टली एक हेड है, और टेल हेड वाला आएगा क्योंकि इसमें भी एग्जैक्टली 1 हेड है। मतलब फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1, 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एग्जैक्टली 1 हेड का क्या हो जाएगा? फेवरेबल मतलब 2 अपॉन टोटल कितना था? 4, काट देंगे 1/2 आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है बात? सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। लिखा है कि एट मोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, कम भी चलेगा, नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो लिख लेते हैं फेवरेबल आउटकम से क्या बोल रहा है? एट मोस्ट 1 हेड,
अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा तब भी चलेगा। तो इसमें कौन कौन आएगा, देखो फेवरेबल आउटकम में कौन कौन आएगा, तो करा कि एट मोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए। तो एक हेड वाला पहले ले लो, एक हेड टेल वाला आ जाएगा, एक टेल हेड वाला, अधिक से अधिक एक हेड है। और बोला है कि हमने क्या बोला, एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक इतना, कम भी चलेगा नहीं भी चलेगा, मतलब एट मोस्ट वन हेड मतलब एक हेड वाला तो आएगा, ठीक है, और कोई भी हेड नहीं आएगा तब भी चलेगा, मतलब ये टेल वाला भी आ जाएंगे, समझ रहे हो। ये हेड नहीं आ गए, क्यों, क्योंकि ये दो हेड आ गया। हमसे बोल रहा कि एट मोस्ट वन, अधिक से अधिक एक ही हेड होना चाहिए, कम भी चलेगा नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। तो एक हेड वाला ले लिया, नहीं भी है तब भी चलेगा, उसको भी ले लिया। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा, 1 2 3, 3 हो गया। तुमको प्रोबेबिलिटी बताना है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड। तो फेवरेबल कितने हैं, 3 है, टोटल कितना था 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर हो पा रहा है बात। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्या है, एट लिस्ट वन हेड। एट लिस्ट मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी चलेगा पूरा भी चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखिए थर्ड क्या बोला है, फेवरेबल आउटकम में क्या जाएगा, एट लिस्ट वन हेड। एट लिस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, ज़्यादा भी आएगा तो चलेगा। तो देखो कम से कम एक हेड वाले में कौन कौन आएगा, देखो हेड टेल वाला आ जाएगा, क्योंकि इसमें एट लिस्ट कम से कम एक हेड तो है। टेल हेड वाला आ जाएगा, इसमें भी कम से कम एक हेड है। तो एट लिस्ट वन हेड मतलब कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, ज़्यादा भी चलेगा, मतलब एक से ज़्यादा हेड आएगा तो चलेगा। तो हेड वाला भी आ जाएगा, ठीक। टेल वाला नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बोल दिया कि एट लिस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। यहाँ से अपने डेफिनेशन देख सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एट लिस्ट वन हेड का, फेवरेबल है 3 और टोटल कितना था 4, तो ये भी 3/4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब वीडियो को रिवाइंड करिए, एग्जैक्टली एट मोस्ट एट लिस्ट का मतलब समझिए और इस क्वेश्चन को अपने से लगाने का ट्राई करिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, अगर 3 कॉइन फेंका होता तो टोटल आउटकम क्या बनता। देखो हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाता, ठीक है। अब क्या करना, इस फर्स्ट वाले प्लेस पे टेल लेते आओ, हेड हेड टेल। अब टेल को सेकेंड प्लेस पे लेके आओ, हेड टेल हेड। अब टेल को थर्ड प्लेस पे लेके आओ, टेल हेड हेड। समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही हो सकता है तीनों पे टेल आया होगा, अब फर्स्ट पे हेड लेके आओ, टेल टेल हेड। अब हेड को टहलाओ धीरे धीरे, हेड को बीच में लेके आओ, अब फिर हेड को फर्स्ट प्लेस पे लेके आओ। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया टोटल आउटकम, कितना हो गया 8। तो 3 कॉइन के लिए टोटल आउटकम कितना होता है 8। कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है, आप ट्राई करिएगा फिर से। अब मान लो इसी में पूछा होता है एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कि कम से कम 2 हेड तो आना ही चाहिए, ज़्यादा भी आ सकता है। तो कौन कौन आता है एटलीस्ट 2 हेड में, ये वाला आता, ये वाला आता, ये वाला। देखो एटलीस्ट 2 हेड तो है, ठीक है, और ज़्यादा भी आ जाता, क्योंकि बोला एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड तो होना चाहिए, ज़्यादा भी चलेगा। ये एटलीस्ट वाला बात हो रही है। बाकी देखो इसमें 2 हेड तो है नहीं, तो ये सब नहीं आएंगे। तो 4 कितना हो जाता है 8। अगर ऐसे पूछा होता कि प्रोबेबिलिटी बताओ, 3 कॉइन फेंका गया, प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि एटलीस्ट 2 हेड आए, तो 2 हेड वाले चले जाते हैं और ज़्यादा भी आ जाता है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, ज़्यादा भी आ सकता है। ज़्यादा मतलब तीनों हेड आ सकता है। तो कितने हो गए 1 2 3 4, फेवरेबल में 4 हो गया, टोटल कितने थे 8, तो 4/8 हो जाएगा। काटोगे तो उसको 1/2 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझने का प्रयास करिए इसको। लिखा कि कार्ड्स नंबर 11 to 60 आर केप्ट इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में कार्ड नंबर रखे गए हैं। कार्ड नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 11 से, 11 12 से लेकर के कहाँ तक है 60 तक। मतलब ऐसे कार्ड, बहुत सारा कार्ड है, इस पर एक पे 11 लिखा है, एक पे 12 लिखा है, ऐसे कैसे कितना तक है 60 तक, ठीक है।
तो करा कि कार्ड नंबर्स 11 to 60 तक कार्ड नंबर एक बॉक्स में रख दिए गए, रख दिया हमने बॉक्स में। 11 से 60 तक सारे नंबर्स कार्ड पे लिख करके हमने बॉक्स में रख दिया। इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, कर अगर हम एक कार्ड को बॉक्स से निकालें, हमने 11 से 60 तक के नंबर को इस बॉक्स में रख दिया, कर अगर एक हम कार्ड बॉक्स से निकालें तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर कार्ड इज, तो जो कार्ड निकले उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक ऑड नंबर हो, वो जो कार्ड निकले वो क्या हो, ऑड नंबर हो। तो फेवरेबल आउटकम हमारे लिए क्या है, ऑड नंबर। तो हमने बताया था कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले क्या पता करिए, टोटल आउटकम कि आउटकम कितने हैं। अब देखो बॉक्स में कार्ड रखे गए हैं, वो कार्ड कितने नंबर के हैं, 11 से 60 तक। तो टोटल जो हमारे लिए आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा, देखो 11, 12, 13 से लेकर के 60 तक जब जाएंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम कितना आ जाएगा। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्वॉल्व नहीं किया गया है। अगर 1 से 60 होता तो टोटल आउटकम 60 होता कि नहीं होता। अगर 1 से लेकर के 60 तक 1 2 3 4 कार्ड इसमें होता, 1 से 60 तक होता तो टोटल आउटकम कितना आ जाता, 60। लेकिन ये 1 से स्टार्ट नहीं है, कहाँ से स्टार्ट है, कार्ड 11 से 60 तक। तो कितने कार्ड हो गए 11 से 60 तक, टोटल 50 कार्ड हुए कि नहीं हुए, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। अगर 1 से 60 तक होता तो 60 कार्ड होता, इसमें 10 कार्ड नहीं डाला गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नहीं डाला गया है, 11 से 60 तक डाला गया है। तो 11 से 60 तक कितने कार्ड हुए, 50 कार्ड। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 50। इतना क्लियर है। अब फर्स्ट पार्ट में आ जाओ, करा की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो हम एक कार्ड निकाले इसमें से वो कार्ड क्या निकले, ऑड नंबर का। तो 11 से 60 के बीच में देखो ऑड नंबर कितने होंगे, आप देखेंगे। देखो हम पूछेंगे 1 से 10 के बीच में कितने ऑड होंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑड नंबर कितने हैं इसमें, 5 ऑड होंगे और 5 इवन होंगे। 1 से लेकर 10 के बीच में 5 ऑड होंगे और 5 इवन होंगे। वैसे ही 11 से 60 तक अगर हम देखेंगे तो टोटल 50 कार्ड हैं, तो 50 में आधे ऑड होंगे और आधे इवन होंगे। तो ऑड नंबर वाले कार्ड कितने होंगे, मतलब फेवरेबल आउटकम हमारा जो है वो क्या है, ऑड नंबर कार्ड। समझना ध्यान से, 11 से 60 तक के में टोटल 50 कार्ड हैं, ये टोटल आउटकम हो गया। हमें क्या चाहिए कि जो हम कार्ड निकाले इसमें से वो ऑड नंबर वाला कार्ड निकले। तो ऑड नंबर होते कितने हैं, 11 से 50 के बीच में, 11 से 60 के बीच में, ठीक है। टोटल ऑड नंबर अगर 11 से 60 के बीच में 50 कार्ड है, जिसमें से आधा ऑड होंगे और आधा इवन होगा। तो फेवरेबल आउटकम ऑड कार्ड कितने रहेंगे, 25 ठो रहा होगा। 11 से 60 के बीच में टोटल 50 कार्ड हैं, तो ऑड कितना रहा होगा, 25 रहा होगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ऑड कार्ड का कितना हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। 25 1 जा 25 2 जा, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 1/2। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हमने एक कार्ड निकालेंगे, वो कार्ड क्या निकल जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या मतलब है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, देखो सेकेंड बात हो रही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये सब जो नंबर है 1 4 9 16 25 36 49 64, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सुनो ध्यान से, कार्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 11 से 60 तक। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने रहेंगे, क्या 1 इसमें आया होगा, नहीं। 4 आया होगा, नहीं। 9 आया होगा, नहीं। ये तो नहीं आए होंगे ना, क्योंकि ये 11 से स्टार्ट ही है, तो उसमें 1 4 9 कहाँ से आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आए होंगे, 16 आया होगा, 25 आया होगा, 36 भी आया होगा, 49 भी आया होगा। ये चारों तो आए होंगे, 64 नहीं आया होगा। क्यों, क्योंकि कार्ड तो 60 तक ही है ना। तो हम लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितने थे, 50।
अगर ये डिविजिबल काटेंगे इसको 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, कितना आ गया 2/25। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? एकदम ध्यान समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने सोचिए इस चीज़ों को हमसे बताने से पहले। जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिविजिबल बाई 5, हमें कार्ड निकले वो क्या निकल जाए 5 से डिविजिबल। अब अपना दिमाग लगाइए कि 5 से डिविजिबल क्या होना चाहिए, आप खुद से करिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मेरा आंसर सोल्यूशन देखिए। वीडियो पॉज करिए, खुद से निकालिए इसको। डिविजिबल बाई 5 कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है? तो आप कर लिए होंगे अपने हिसाब से, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूँ, हमको नंबर चाहिए 11 से 60 के बीच में वो सारे नंबर चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 से जो नंबर डिविजिबल हैं वही नंबर डिविजिबल होता है जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 होता है या 0 होता है, ठीक है? तो 11 से 60 के बीच में कितने नंबर आए होंगे? तो 11 से 15 के बीच में देखो 15 आया होगा, 20 आया होगा, ठीक है? क्योंकि देखो 11 है, ये तो 5 से डिविजिबल है नहीं। 12 13 14 15, पहला नंबर कौन सा रहा होगा? 15 रहा होगा। इसमें 5 जोड़ दो, 20 20 में 5 जोड़ दो, 25 25 30 35 40 45 50 55 60। ये वो सारे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो गया? 10। तो प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, थर्ड के लिए ये बात हो रहा है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर्स डिविजिबल बाई 5। तो कितने हो जाएंगे? फेवरेबल कितने हैं? 10, और टोटल कितने थे? 50। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/5। समझ में आ रहा है? आपसे बोला था 5 से डिविजिबल नंबर होने चाहिए, तो 5 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा? 11 से लेकर 60 के बीच में 15 20 25 यही सब होंगे ना। तो तसल्ली से करना है, बड़े प्रेम से समझ करेंगे, कभी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। 5 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी आता है, आप इसे अच्छे से करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या लिखा है? अ प्राइम नंबर लेस देन 20। हम 11 से 60 के बीच में नंबर निकालेंगे, वो प्राइम नंबर निकले। और प्राइम नंबर कैसा होना चाहिए? लेस देन 20, 20 से छोटा। तो देखो 11 से हम देखना शुरू करेंगे प्राइम नंबर को, तो पहला प्राइम नंबर तो 11 ही मिल जाएगा, दूसरा 13 मिलेगा, 14 15 16 17 मिल जाएगा, 18 19, ठीक है? इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। ये वो सारे प्राइम नंबर हैं, ये फोर्थ पार्ट है हमारा, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं जो क्या है? लेस देन 20 है। तो फेवरेबल आउटकम में हमारे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर लेस देन 20, फेवरेबल हो गया 4, और टोटल कितने थे? टोटल है 50। तो कितना हो जाएगा? 4/50। काट दो इसको 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 10, कितना आ गया? 2/25 आंसर, ठीक है? तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछते हैं। आप ध्यान से वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से समझने का प्रयास करिए, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है कि अ बॉक्स कंटेन्स, ठीक है, 100 रेड बॉल। रेड बॉल कितने हैं? रेड बॉल में RB लिख रहा हूँ, कितने हैं? 100। 200 येलो बॉल, येलो बॉल कितने हैं? 200। वाई से येलो, बी से बॉल, ठीक है? एंड 50 ब्लू बॉल, ब्लू बॉल कितने हैं? 50। करा कि एक बॉक्स में रेड बॉल हैं 100, 200 बॉल हैं येलो, और ब्लू बॉल है 50। बहुत सारे बॉल रखे गए हैं। इफ़ अ बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से एक हम बॉल निकाल रहे हैं बाहर, एट रेंडमली हम एक बॉल निकाल रहे हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, प्रोबेबिलिटी बताओ इट विल बी कि वो बॉल जो निकले वो क्या हो? एक ब्लू बॉल हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम क्या है? इवेंट कोई भी हो, एक्सपेरिमेंट कोई भी हो, हमें क्या पता करना है? टोटल, हाँ बिल्कुल सही बात, टोटल आउटकम। तो देखो टोटल आउटकम, अगर किसी बॉक्स में 100 रेड बॉल हैं, 200 येलो बॉल हैं, 50 ब्लू बॉल हैं, तो टोटल आउटकम मतलब टोटल बॉल कितने रहे होंगे? तो 100 प्लस 200 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 350। ये टोटल आउटकम होगा, मतलब टोटल बॉल। समझ में आ रहा है? ये टोटल आउटकम हो गया। अब फर्स्ट हमसे क्या पूछा है? देखो
अ ब्लू बॉल, हम एक बॉल रेंडमली निकाल रहे हैं, वो क्या निकले, ब्लू बॉल निकले, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ब्लू बॉल की, तो ब्लू बॉल है कितने, ब्लू बॉल 50 ठो है ना, तो 50 अपॉन टोटल, फेवरेबल में तो 50 आ गया, अपॉन टोटल 350, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 1/7 आंसर हो गया। तो कितना सिंपल है, समझ पा रहे हो। क्वेश्चन को तुम अपने से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन यहाँ लिखा ही है, क्वेश्चन देखो, ठीक है, और अपने से ट्राई करो, उसके बाद मेरा आंसर देखो, ठीक। सेकेंड पार्ट देखो, नाइदर येलो नॉर अ ब्लू बॉल, हम एक बॉल जो निकालेंगे वो न तो येलो निकले और न ही ब्लू निकले। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो बॉल निकले न ही येलो निकले न ही ब्लू, न ही येलो निकले और न ही ब्लू निकले, तो निकालना क्या चाह रहा है, रेड बॉल। इन डायरेक्ट वे में हमसे वो क्या चाह रहा है कि वो रेड बॉल निकले, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर येलो नॉर ब्लू बॉल, तो ना तो येलो चाहिए ना तो ब्लू चाहिए, तो बचा क्या, रेड, तो फेवरेबल में 100 हो जाएंगे। वो डायरेक्ट हमसे नहीं बोला कि हमको रेड बॉल चाहिए, वो हमसे घुमा के पूछ रहा है कि हमें ना तो येलो बॉल चाहिए और न ही ब्लू बॉल चाहिए। इसको ये लिख सकता था, डायरेक्ट इसको लिख सकता था कि हमको रेड बॉल चाहिए, तो हम डायरेक्ट रेड देखते हैं 100 है, तो 100 अपॉन मतलब 100 अपॉन टोटल कितने थे 350, आंसर आ जाता। लेकिन वो घुमा के पूछ रहा है, करा कि नाइदर येलो नॉर ब्लू, ना तो येलो चाहिए ना तो ब्लू चाहिए, मतलब वो रेड ही पाना चाह रहा है, बात समझ रहे हो। तो हमारा सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, रेड कितने हैं 100 अपॉन टोटल कितने हैं 350, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा 10 अपॉन 35, काट दो 5 से, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो 2/7 आ जाएगा। देख रहे हो, एकदम हलवा क्वेश्चन है। थर्ड की बात करते हैं, लिखा है कि नॉट अ येलो बॉल, नॉट अ येलो मतलब जो बॉल निकालें वो येलो नहीं होना चाहिए, येलो नहीं होना चाहिए मतलब कि येलो को छोड़ करके बाकी रेड भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, तो फेवरेबल में कितने हो जाएंगे, रेड और ब्लू को जोड़ देंगे, क्योंकि कह रहा कि नॉट येलो, येलो नहीं चाहिए, येलो नहीं चाहिए मतलब रेड आ सकता है ब्लू आ सकता है, रेड है 100 ब्लू है 50, तो हम लिख सकते प्रोबेबिलिटी हमें नॉट अ येलो बॉल, येलो बॉल नहीं चाहिए मतलब हमको रेड भी मिल सकता है ब्लू भी मिल सकता है, तो रेड है 100 ब्लू है 50 अपॉन टोटल कितने हैं 350, मतलब 150 अपॉन 350, 0 0 कैंसिल हो गया, 15/35 है, 5 से काट दो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो कितना हो जाएगा 3/7। देख रहे हो कितना सिंपल है। तो इसी तरीके से करना है, क्वेश्चन समझना है आपको, क्वेश्चन कोई भी दिया हो टोटल आउटकम पता करिए, उसके बाद क्या पूछा है उसको फेवरेबल बोलते हैं, फेवरेबल देखो अपॉन टोटल करके आंसर निकाल दो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो अब करने वाले हैं वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, एक बैग में रेड बॉल कितने हैं 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझने का प्रयास करना। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, रेड बॉल कितने 5 एंड सम ब्लू बॉल्स, सम क्या है ब्लू बॉल। अब यहाँ ये नहीं बोला कि 4 ब्लू बॉल 10 ब्लू बॉल, ऐसे नहीं बोला, बस बोल दिया सम ब्लू बॉल, तो हम मानते हैं कि ब्लू बॉल कितने रहे होंगे x, मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन जब हम x y इन्वॉल्व कर रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो बड़ो ध्यान समझोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिखा कि अब अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, रेड बॉल कितने हैं 5 एंड सम ब्लू बॉल, ब्लू बॉल कितने हैं सम, सम मतलब x मान लिया, सम मतलब कुछ भी हो सकता तो हमने x मान लिया। If the probability of drawing a blue ball from the bag is thrice that of a red ball, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। If the probability of drawing a blue ball मतलब गिवन है हमको, गिवन क्या है, probability of drawing a blue ball, ब्लू बॉल की जो probability है, इज मतलब है, ठीक है। लिखा है कि if the probability of drawing a blue ball, ब्लू बॉल की जो probability है, ठीक है, इज मतलब है, थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल, थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब क्या 3 टाइम्स है, किसका, दैट ऑफ रेड बॉल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। समझ पा रहे हो कहानी क्या हो रहा है। कह रहा है कि एक बैग में 5 रेड बॉल थे भैया, 5 लिख दिया, सम ब्लू बॉल थे, सम मतलब x, ब्लू बॉल थे। अब कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी जो है
प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू बॉल की वो क्या है, थ्राइस है। किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल से। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग, तो यही एक्स निकालना है, मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल हमको बताना है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल हमको बताना है, मतलब हमको एक्स निकालना है। ब्लू बॉल का नंबर हमने एक्स मान ही लिया है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्रेम से करेंगे। तो सुनो ध्यान से, ये जो कंडीशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो हमने कहा था कि कंडीशन कुछ भी हो, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल आउटकम पता करेंगे। अगर ये बैग एक है जिसमें से क्या है 5 रेड बॉल हैं और सम मतलब एक्स क्या है, ब्लू बॉल है, तो अगर मैं पूछूंगा टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम मतलब टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, तो तुम कहोगे सर 5 रेड बॉल थे और एक्स क्या था, ब्लू बॉल था, तो टोटल बॉल कितने हो जाएंगे 5 + x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ध्यान से, अब तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछूंगा, प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लू बॉल की, मैं पूछूंगा प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लू बॉल की, तो ब्लू बॉल कितने हैं भैया, तो होता है फेवरेबल, मतलब जितने ब्लू बॉल हों, ब्लू बॉल कितने हैं एक्स अपॉन टोटल मतलब 5 + x। ये बात समझ में आ रहा है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगा, तो तुम कहोगे सर ब्लू बॉल प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितने हैं एक्स है अपॉन टोटल कितना था 5 + x, चलेगा। अच्छा मैं पूछूंगा प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल की, किसकी, रेड बॉल की, तुमको सर रेड बॉल कितने हैं 5, रेड बॉल तो 5 है, फेवरेबल में 5 हो जाएगा, और टोटल कितने हैं भैया 5 + x। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा बात। अब देखो जो हमको गिवन कंडीशन था उसमें ये दोनों वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि सिंस हमें ये गिवन था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जो है वो थ्राइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की। समझ में आ रहा है। तो देखो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी, x/5 + 3, तो यहाँ पर लिख दो x/5 + x, ठीक है, x/5 + x लिख दिया, इक्वल टू 3 × प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल कितनी प्रोबेबिलिटी 5/5 + x, चलेगा। अब देखो 5 + x कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया 15। बस हमें यही चाहिए था, हमें चाहिए था क्या, नंबर ऑफ ब्लू बॉल को x माना था कि नहीं, तो हो गया हमारा आंसर कितना है 15, लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 15, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से मिला लेते हैं। देखो ये कहानी था क्वेश्चन का, सॉल्व किया, 15 आ गया कि नहीं आ गया, ये अपने हिसाब से किया है, हम लोगों ने समझ कर किया है, ठीक। अब वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए मैंने इसको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है, लेकिन 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछ देता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर से लगाइएगा जहाँ पे x y इन्वॉल्व करना पड़ता है।